हेलो माय फ्रेंड्स, जेड ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और आने वाला टाइम पे क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, आप उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके गाइस, तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और क्या चाहते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए, हमारे जो व्यूवर्स है और उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और हो सकता है ये आपके साथ मैच करे और हो सकता है ये आपके साथ मैच ना करे। तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। तो सिर्फ आप इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के लिए देखिए, इस रीडिंग को देख के कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके गाइस, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का सच्ची मन का भावनाएं क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, अच्छा सोचिए उनके बारे में, पॉजिटिव सोचिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया और चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वांड, ओके, द हैंगमैन। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बॉटम का एनर्जी कार्ड बताना चाहूँगा 3 कार्ड से जो आप दोनों का ही म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। ओके गाइस, पहले कार्ड को थोड़ी जचा लेता हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले रीडिंग को ऐसा है, बॉटम का एनर्जी कार्ड आया तो द हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ही सोच विचार कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी में स्टक है तो वहाँ से भी वो निकलना चाहता है और किस तरह से निकले उसको ये भी नहीं पता, लेकिन वो प्लानिंग कर रहा है। ठीक है ना, वो इंसान प्लानिंग कर रहा है और ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में है कि कैसे उस स्टक में, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो उस जगह से कैसे बाहर निकले, वो बहुत ही दिमाग लगा रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना, अगर आपको लगता है कि आप दोनों की दूरियां हो सकती है, ठीक है ना, आप लोगों दूरियां में आपको लगता है कि वो इंसान आपको बिल्कुल सा भूल गया है, ठीक है ना, आप उनको बिल्कुल भी याद नहीं है उनको। तो ऐसा नहीं है, वो इंसान आज भी आपको याद करता है, आप में आज भी आपके रिश्ते में अटका हुआ है। ठीक है ना, भले हो सकता है उनसे गलतियां हो जाए, पास्ट में आपको छोड़ के किसी और के पास चले गया होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो दिल से और आप ही को चाहता है, दिल से आज भी आपके ही याद करता है, इस रिश्ते में अटका हुआ है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है इस वक्त, ऐसा भी दिख रहा है। और द हैंगमैन का कार्ड ये भी बता रहे थे कि वो हो सकता है कि इस रिश्ते को ना पूरा जिम्मेदारी अभी भोलेनाथ के ऊपर दे रखा है। ओके, कि महादेव जो करेंगे वही वो करेंगे, महादेव के ऊपर हो सकता है उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया है, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए कौन सा अच्छा है। तो ठीक है ना, हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको लेकर और भी अदर ऑप्शन थे उनके लाइफ में, हो सकता है कि उन्होंने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया होगा और आपको सिलेक्ट नहीं किया होगा। ऑप्शन को अगर सिलेक्ट किया होगा और सिर्फ 3D कुछ मतलब लाइक ऐसा कुछ मटेरियलिस्टिक के चलते हो सकता है आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फीलिंग्स तो आपकी तरफ ही है, आप ही की तरफ झुकाव है। अगर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो झुकाव आपकी तरफ ही, आपको ही भावना से प्यार करता है, आपकी तरफ ही फीलिंग्स है। ओके गाइस, और ऐसा भी हो सकता है कि वो फाइनेंस को लेकर, अपने करियर को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में लगा हुआ है, उसको लगता है कि ये समय ठीक नहीं है। और क्योंकि जो समय ठीक नहीं, जो समय उसका ख़राब हुआ है ना, वो समय उसी इंसान ने लाया है, क्योंकि हो सकता है उसने पास्ट में 2 नावों में पैर देने की कोशिश की। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इस वक्त ना आप दोनों को ही चलाना चाहता है, वो आपको भी रखना चाहता है और सामने वाले थर्ड पार्टी को भी रखना चाहता है, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। आप मान रहे हो, आप सीधा सीधा बोल रहे हो कि अगर उसको रखना है तो उसको रखो, अगर मेरे साथ आना तो मेरे साथ रहो, किसी एक को चूज़ करो।
तो वो इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, उसको समझ में नहीं आ रहा है किसको चूज़ करना चाहिए, कौन उसके लिए बेस्ट है। तो नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्ट। तो हाई प्रीस्ट ये बताता है कि वो हो सकता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान हो, ठीक है ना, नहीं तो अच्छे पोस्ट में हो, और ऐसा भी दिख रहा है कि उसको सब पता है, उस इंसान को अच्छे बुरा है, ठीक है ना, उसने सब कुछ पता। और वो उसने ना, ऐसा भी हो सकता है उन्होंने आपका अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ा होगा, आपको अंदरूनी दर्द बहुत ज़्यादा दिया होगा उस इंसान ने, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वो उसका इंट्यूशन बोलता है कि आप ही उनके लिए सच्चा हो, आप ही का साथ आना चाहिए, आप ही दोनों का ना, उनको लगता है कि इंट्यूशन उसका अंदर से मन बोलता है कि आप दोनों ही मतलब सोलमेट हो, आप दोनों का ही जो प्यार है ना वही सक्सेस है, ठीक है ना। और बाकी अगर वो किसी और के साथ है सिर्फ और सिर्फ मतलब दिखावा, नहीं तो किसी लालच के चक्कर में हो सकता है वो चले गया होगा नहीं तो हो सकता है किसी ने उसका लाइफ में आप दोनों के रिश्ते में पॉलिटिक्स किया होगा, ऐसा भी लग रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है उसका मदर की तरफ से इस रिश्ते को बिल्कुल भी हाँ ना में अटका हुआ था, उसका मदर का चलते कि मदर, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपको बहुत ही ज्ञानी इंसान समझता है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान समझता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है आप टारो रीडर हो ऐसा, और नहीं तो आप हो सकते हो कोई डॉक्टर हो, नहीं तो इंजीनियर हो, मतलब जो भी पोस्ट में हो ना, बहुत ही अच्छे पोस्ट में हो आप, ठीक है ना। और आपको अच्छी तरह से पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान किसी अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है, जब उसका समय अच्छा होगा तो वो आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ फिर से एक्शन लेगा, क्योंकि उसका मन बोलता है, उसका इंट्यूशन बोलता है कि आप ही उनके लिए सच्चा हो, आप ही उनके लिए सही हो, ठीक है ना, और कोई नहीं है। उसका मन यही बोलता है कि आप ही उनके लिए, और आपके तरफ ही उसको आना है। और उस इंसान ने हो सकता है पास्ट में आपसे काफ़ी सारे बातें छुपाए होंगे, और उनको इसलिए बातें छुपाए होंगे क्योंकि आपको अगर पता चल जाता कि आपके अलावा भी और कुछ रिश्ते में वो है, तो आप इस रिश्ते से बिल्कुल सा मूव ऑन कर लेते और उसकी तरफ कभी पलट के नहीं देखते। इस डर से उस इंसान ने आपसे बातें छुपाई थी पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है, ओके गाइस। लेकिन करंट सिचुएशन में ये दिख रहा है कि उसका इंट्यूशन बोलता है कि वो फिर से आपके पास आना चाहिए, और जो दूरियां है आप दोनों के बीच में, जो कन्फ्यूजन है ना आप दोनों के बीच में, जो ऑप्शन है ना उसके लाइफ में, तो सारी चीज़ को ख़त्म करना चाहता है और स्टकनेस से बाहर आना चाहता है और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, चलिए गाइस। और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है मई में और सितंबर में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप दोनों के रिश्ते में खलबली मच गया होगा, मई में और सितंबर में, ठीक है गाइस। और चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू, सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, नो डाउट, वो इंसान आपको अनकंडीशनली प्यार करता है। और ऐसा भी है कि वो प्यार करता है लेकिन आपको दिखा नहीं पाता, जता नहीं पाता, आपको एहसास नहीं दिला पाता। क्यों? हो सकता है आप लोगों के बीच में दूरियां है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान किसी चीज़ से डर रहा हो आपको बताने के लिए अपना फीलिंग्स, हो सकता है वो समाज से डर रहा हो, अपने फैमिली से डर रहा हो, नहीं तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है उससे भी डर सकता है, ठीक है ना, कि लोग क्या कहेंगे इसको लेकर। वो अपना फीलिंग तो आपको शेयर करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो गाइस 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इंसान आपको हो सकता है पास्ट में चले गया होगा, 8 महीने होंगे चले गया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि पास्ट में उन्होंने हो सकता है मदर का कहने पे, फैमिली वाले के कहने पे हो सकता है आपका इमोशन का कदर नहीं किया और आपको छोड़ के चले गया होगा पास्ट में। लेकिन वो इंसान आपको छोड़ के जाके बहुत ही दुखी है, बहुत ही सैड है, वो आपको मतलब खोते हुए नहीं देख सकता, ठीक है ना। वो छोड़ तो चले गया था आपको, लेकिन अभी वो जहाँ पे भी है वहाँ से यू टर्न लेना चाहता है, आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है आपके बिना ना अभी उसको जी पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि उन्होंने तो आपको हो सकता है छोड़ के चले गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका क्या होगा आपके बिना, ठीक है ना। अभी उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो जाना है, आपके पास आना है किसी भी तरह, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं बहुत सैड हूँ, बहुत ही दुखी में हूँ, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बता रहा है कि वो इंसान हो सकता है बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म के हो, अकड़ू किस्म के हो और अपने ही चाल चलता होगा वो, ठीक है ना। और हो सकता है कि उसने पास्ट में मतलब हो सकता है पास्ट में बचकाने स्वभाव में आकर और आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया होगा, आपको उल्टा सीधा गाली दिया। और ऐसा भी हो सकता है पास्ट में ना वो इंसान गाली देने के लिए, मुंह खोलने के लिए कुछ भी मतलब हिचकता नहीं था, तुरंत ही आपको बोल देता था, ठीक है ना, मुंह पे अच्छा बुरा जो भी है।
और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही गुस्सा वाला हो सकता है और बहुत ही जिद्दी स्वभाव की। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपना गुस्सा से, जिद्दी स्वभाव के चलते ना, उन्होंने अपने से जो उनका जो अच्छा और गुड फ्रेंड था ना, जो उसका सच में रियल फ्रेंड था, वो सारे उसने हो सकता है गवा दिया होंगे इसी अपना नेचर के वास्ते। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान कोई भी फैसले है ना बहुत ही जल्दीबाजी में लेता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जल्दीबाजी में हमेशा फैसला लेने के चक्कर में ना उसका हमेशा सारे फैसले गलत हो गए होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा हो सकता है आप जिसके लिए भी दिख रहा है टीनेजर्स हो, अगर वो टीनेजर्स नहीं है तो अगर वो बुजुर्ग है तो ऐसा है कि उसका अभी भी बचकानेपन है, ठीक है ना, उसके अंदर। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है सोशल मीडिया में, हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका जासूसी कर रहा। अगर आपको आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे भी पूछ रहा होगा, ठीक है ना, आपके बारे में आपको बहुत ही जासूसी कर रहा है। और उनको किसी बात को लेकर खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है और आपके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। आपके ऊपर इस बात के लिए गुस्सा आ रहा होगा, जब वो इंसान जा रहा था, मूव ऑन कर रहा था, तो आपने क्यों नहीं रोका, आपने एक बार भी क्यों नहीं रोकने की कोशिश किया, आपने ज़ोर ज़बरदस्ती उसको रोका नहीं, आपने उसको जाने दिया यूं ही गुस्से में आकर, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। और गाइस ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान अभी आपके लिए लड़ना चाहता है, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है। और जो भी थर्ड पर्सन है उनके लाइफ में या तो आपके लाइफ में जो भी है, तो उन सारे चीज़ से, सारे सिचुएशन से अभी लड़ना चाहता है। हो सकता है उन्होंने पास्ट में इमोशनल में आके, किसी का कहने पे आके, मदर का कहने में आके उन्होंने आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन अभी वो लड़ना चाहता है, अपना हक पाना चाहता है। ओके गाइस, और उनको भी पता है कि आपके साथ आना ना अभी उसके लिए ईजी नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पहले तो आपको यूं ही मिल जाते थे, आप ही उसका पीछे पीछे घूमते थे, ठीक है ना, आप ही हमेशा उसको जासूसी करते थे, उसका पीछे पीछे घूमते थे। लेकिन अभी आप उनको बिल्कुल भी मुंह फेर दिया हो उनसे, और आपने उनको बोल दिया होगा साफ साफ कि जो तुम्हें करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं। तो इसको चलते भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस इंसान को, और वो चाहता है कि किसी तरह आपके रिश्ते में फिर से आना, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड यही बता रहा है कि वो इंसान ना अगर खुश होता है, पॉजिटिव होता है, हील होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही होता है। वो इंसान को आपके साथ ही फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि वो देखता है कि आप बहुत ही मतलब खुश मिजाज इंसान हो, ठीक है ना, आपके साथ ही रहना है उसको, और आप ही का साथ वो आगे फ्यूचर भी देखता है, और आने वाला टाइम पे वो आप ही का साथ इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है वो इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है ना, वो इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। और ऐसा है कि हो सकता है वो अभी आपसे दूर हो अपने किसी डिसीज़न के लिए, और जो भी डिसीज़न था वो खुद का भी डिसीज़न हो सकता है कि आपसे थोड़ा दूरियां बना लिया उसने। हो सकता है अपने कैरियर को लेकर, नहीं तो किसी फैमिली फंक्शन के चलते, नहीं तो फैमिली किसी इवेंट के चलते हो सकता है वो आपसे दूरियां बना लिया होगा इस समय में। और लेकिन वो जितना भी कहीं पे भी क्यों ना हो, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है। और आपका पास्ट का जो मेमोरी था, उनके आपका जो मतलब एक छवि था ना उनके दिल में, तो वो जो छवि था एकदम अच्छी वाली, तो वो सारी चीज़ याद कर रहा है। और आपका जो आदतें थे उनके साथ बिताए हुए कुछ पल्स, तो वो भी सारे याद कर रहा था। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वन। तो 6 ऑफ वन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना इस रिश्ते को जीतना चाहता है, वो इंसान इस रिश्ते को जीतने के लिए दुनिया से लड़ जाना चाहता है। और अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी वो किसी के बातों में नहीं आने वाला, ठीक है ना। पास्ट में हो सकता है वो इंसान को, हो सकता है किसी ने उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया होगा, और किसी का इन्फ्लुएंस में आके हो सकता है वो इंसान आपसे गुस्से में आकर कुछ बोल के निकल गया होगा, ठीक है ना। लेकिन वो अभी इंसान उसको समझ में आ गया कि वो इंसान को अगर पाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को पाना, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना। वो इंसान इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, विक्ट्री पाना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत सक्सेस कर रहे हो, वो इंस्पायर कर रहा है आपको, तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस करो अपने लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, वो यही देख रहा है। और उसको देख के थोड़ा बहुत जलस भी कर लग रहा है कि वो उनके बिना आप कैसे सक्सेस कर रहे हो, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हो, इसको लेके भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना।
वो नहीं चाहता है कि उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ, इस रिश्ते से आगे निकल जाओ, अपनी लाइफ में सक्सेस करो, ठीक है ना, किसी और के साथ रिश्ता बनाओ, बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और जैसे उसको लगता है, बहुत गुस्सा आता है, वो आपको स्पाई करते हो तो देखता है कि वो आप बहुत ही ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना, आप तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसके मन में, ठीक है ना, कि मेरे अलावा कैसे आप सक्सेस कर सकते हो, कैसे आगे से बढ़ सकते हो। तो इसलिए लेकिन वो इंसान अभी आपके इस रिश्ते को जीतना चाहता है। करंट फीलिंग्स में यही बता रहा है कि उसको जीत चाहिए, और हो सकता है उसको किसी चीज़ में जीत भी मिली होगी, वो इंसान आपके पास में आकर बोलना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर पास्ट में उन्होंने अपना प्यार को नहीं शो कर रहा था, डर के मारे, किसी चीज़ को मारे, लेकिन अभी वो डर ख़त्म हो गया उस इंसान में, अभी वो लड़ना चाहता है, अभी वो उठ के खड़ा होना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है। ओके गाइस, और मैं बताना चाहता हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन का इश्यू हो, क्योंकि दो क्वींस आया है, दो क्वींस एक घर पे नहीं हो सकता, और दो क्वीन एक स्टेट में भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दो क्वीन आए तो ज़रूर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आपके रिश्ते में, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई मदर प्रॉब्लम भी हो सकता है, नहीं तो सिस्टर प्रॉब्लम भी हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा लेडी भी हो सकता है जिसका जिसका हो सकता है विडो लेडी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, उसका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं। क्लियरफाई करने से सबसे पहले मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो राशियाँ दिख रहा है वो मुझे 8 एलिमेंट दिख रहा है। तो 8 एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, और उसके बाद दिख रहा है वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, उसके बाद सोर्ड्स का एलिमेंट दिख रहा है, एयर का एलिमेंट दिख रहा है, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। उसके बाद आपका वांड का भी है, तो वांड का फायर एनर्जी भी दिख रहा है, फायर एलिमेंट। तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, 12 राशियाँ ही हैं, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो राशियाँ इंपॉर्टेंट वो मैं बताना चाहता हूँ। 8 एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर हो सकता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग राशियाँ, ठीक है ना। तो चलिएगा, सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं क्या आता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मई महीने में और सितंबर महीने में कुछ बहुत ही बड़ा सा हुआ होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है ना, उलझने आई होगी, ऐसा लग रहा है। तो चलिएगा, सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं नाइट ऑफ वांड। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना काफ़ी टाइम से आपका प्यार को छुपा रखा था, अपने इमोशन को छुपा रहा था, एक्शन नहीं ले रहा था इस रिश्ते में। तो इंसान अभी वो बैठता नहीं रहना चाहता है, वो खड़ा होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके लिए बहुत ही अनकंडीशनल प्यार है, आपको दिखाना चाहता है, आपको जताना चाहता है, आपको एहसास दिलाना चाहता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह सकता। ओके गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लेकर। ओके, वो आपके लाइफ में आना चाहता है जल्द से जल्द। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो 8 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करता है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है डबल 8 एनर्जी है, तो हो सकता है डबल 8 देख लेना, आपने डबल 8 ट्रिपल 8 देख लेना क्या है गूगल में। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जो इंसान इस रिश्ते से अपना जिम्मेदारियां छोड़ के चले गया था, अपना जिम्मेदारी को नहीं देख रहा था, ठीक है, अपना जिम्मेदारियां नहीं उठा रहा था, तो वो इंसान इस वक्त करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो अपना जिम्मेदारी उठाना चाहता है इस रिश्ते के प्रति, इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहता है, इस रिश्ते को फिर से ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते में काम करना चाहता है, वो रिटर्न आके फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है ना, वो रिटर्न आना चाहता है आपके लाइफ में और अपना जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है। जो इंसान आपको पास्ट में जिम्मेदारी को नहीं निभाया था, सारे अपने जिम्मेदारियों को छोड़ के चले गया था आपसे दूर। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान को पता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो, और वो देख रहा है कि आप दिन रात काम पे लगा रहते हो, कभी कुछ तो कभी कुछ, वो देख रहा है, समझ रहा है, उसके लिए भी सैड है, आपको लेकर भी सोचते हैं, और वो आपके लाइफ में आना चाहता है, आपका हाथ बटाना चाहता है। ओके गाइस, अपने आपके कामों पर, क्योंकि उनको लगता है कि अभी आपका जो काम था उनका भी जिम्मेदारी था जो उन्होंने पास्ट में समझा नहीं और सारी जिम्मेदारी को छोड़ के चले गया। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियरफाई करने में। तो पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियरफाई करता है द एम्परर्स।
द एम्प्रेस का ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट में ना ये बहुत ज़्यादा ईगो में था, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा घमंड में था, चूर था इंसान। हो सकता है कि वो दिखने में अच्छा हो, ठीक है ना, और हो सकता है उसका पोजीशन भी अच्छा हो जिस पोजीशन में है वो। और ऐसा भी दिख रहा है कि अपना पोजीशन को लेके बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता था वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि किसी बात को लेकर ना आप दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ और उसने उसी चीज़ को ठान लिया और ठान के ना आपको बुरा भला कहने के लिए थोड़ा भी नहीं हिचकिचाया और आपसे बुरा भला कह के वो दूर चले गया। लेकिन इस समय दिख रहा है कि वो इंसान, वो हो सकता है वो अपना एज को लेकर भी बहुत ज़्यादा घमंड हो उस इंसान को, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर वो छोटा हो तो घमंड हो, ठीक है ना, बड़ा हो तो नहीं है, बड़ा हो तो अपना पोजीशन को लेकर घमंड हो, ऐसा भी है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि पास्ट में पत्थर दिल का इंसान हो, ठीक है ना। आप हो सकता है पास्ट में आप दोनों का जब कन्फ्यूजन हो, आप मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन उस इंसान ने आपका रत्ती भर भी नहीं सुना और अपना ईगो को लेकर अपना आपसे जयराम जी की बोल के निकल गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान का जैसे आप लोग के बीच में दूरियां आ गई और जैसे आपने भी अपना ईगो दिखाने लग गया, अपना भी आपने वजूद बनाने लग गया, आपने सोचा होगा कि इतना अगर मैं उसके आगे गिर जाऊंगा तो वो मेरा कदर नहीं करेगा, तो आप अपने कदर खुद से करने लगे। जैसे आपने अपना कदर करने लगे, आपको खुद को महत्व देने लगे, तब से वो इंसान बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया है, परेशान हो गया। उनको लगता है कि आप कैसे करके अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जबकि वो इंसान आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, आप उनको हमेशा इम्पोर्टेंस देते, अवेलेबल रहते थे। आजकल आप अवेलेबल नहीं रहते हो, खुद पे इम्पोर्टेंस देते हो, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। इस बात को लेकर उसको भी बहुत ही गुस्सा है और बहुत ही जिद। और यह भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी जिद पे आ गया है, वो इंसान पूरा टोटली जिद पे आ गया कि वो उस इंसान को आपको पाना ही है, ठीक है ना, किसी भी हालत में आपको पाना ही, चाहे लड़के चाहे झगड़ के। और वो अभी इंसान आपके पास आना चाहता है और ये नहीं सोचना चाहता है कि आप क्या बोलोगे, ठीक है ना, आप क्या बोलोगे, आप क्या समझोगे, आप क्या ठान के बैठे हो इस रिश्ते के लिए, उसको कोई लेना देना नहीं। वो आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते में फिर से शुरुआत करना चाहता है, उसका एक ही थॉट है। एम्पर का कार्ड ये भी बता रहा है कि उन्होंने ठान लिया, उनकी वो आपको स्पाई करेंगे और जैसे देखेंगे अगर आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो उनके साथ कुछ गड़बड़, तो वो पूरा बिल्कुल गुस्से में आएंगे और आपसे कुछ भी ऐसा डिसीजन सुनाएंगे। और उसका यही डिसीजन है फिलहाल के लिए कि वो इस रिश्ते में आना चाहता है और फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। अब कोई भी सिचुएशन हो वो सब सारे सिचुएशन को फेस करना चाहता है। वो अभी इंसान भागना नहीं चाहता है। जो इंसान छोटी छोटी बातों में भाग जाता था ना, वो इंसान अभी भागने वाला सिचुएशन में नहीं, वो बिल्कुल डट के खड़ा होना चाहता है आपके। अगर वो अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपका गुस्सा भी सहने के लिए तैयार है, ठीक है ना। वो इंसान पास्ट में हो सकता है कि वो इंसान आपके पास आता नहीं हो अपने गुस्से ईगो को चलते, उनको लगता था कि वो अगर आपके पास आ जाएगा तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, ठीक है ना ऐसा उनको लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे दूरिया हो गया उसका ईगो टूटते गया, अहंकार टूट गया और वो आपके ये भी ठान लिया कि उसको अभी आपके पास आना ही है किसी भी तरह। और कुछ भी कोई सा भी मतलब कुछ भी फैसला ले सकता है वो आपको आपके पास आने के लिए और किसी भी हद तक जा सकता है। ओके गाइस, क्योंकि उस इंसान का अभी मतलब वो अपने औकात पे आ गया, मतलब अपने जिद पे आ गया वो इंसान, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अगर अपनी जिद पे आ गया तो वो किसी का नहीं सुनने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी पत्थर दिल का इंसान है। तो एक बार जो ठान लेता है तो ठान ही लेता है। ओके, तो उसने ठान लिया कि उसको आपके पास आना ही है किसी भी हालत में। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। तो प्लीज बोले ना तो हमें बताइए द सन का कार्ड क्यों है। द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, सॉरी गाइस, द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द फूल का कार्ड। गाइस, वो इंसान ना हो सकता है कि पास्ट में वो इंसान अपना मतलब ऐसा आपको बोला होगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए। हो सकता है उसको फ्रीडम बहुत पसंद था, फ्रीडम तो सबको पसंद है, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो उसको फ्रीडम के चलते उसको कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम चाहिए था, इस रिश्ते से फ्रीडम चाहिए था, इसलिए हो सकता है कि वो चला गया होगा, आपको बोल दिया होगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, अभी मुझे किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं है, ऐसा करके चले गया। लेकिन जाके भी उसको समझ में आ गया कि आपके बिना कोई उसको नहीं है। और जितना उसका लाइफ में फ्रीडम था, जितना भी जो अपने लाइफ में एंजॉय था ना उस इंसान का, तो आपसे ही जुड़ा हुआ था।
और ऐसा भी दिख रहा है कि वो उस इंसान को, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, उस इंसान को लगता है कि आप बहुत ही इनोसेंट हो, ठीक है ना, आप बहुत ही वो हो, मतलब एकदम भोला भाला इंसान हो, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है ना, लाइफ के बारे में क्या है क्या नहीं, आप बहुत ही भोला भाला हो और आप किसी को भी आसानी से माफ़ कर देते हो और किसी को भी आसानी से भरोसा भी कर लेते हो। और हो सकता है कि आपका जो आसानी से भरोसा करने वाला जो थिंकिंग था, उसी के चलते उन्होंने हो सकता है आपसे कई बार फ़ायदा उठाया होगा, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना, आपका ईमानदारी का और आपका जो इनोसेंट है उसके चलते हो सकता है काफ़ी उसने फ़ायदा भी उठाया होगा। और गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी किसी का नहीं सुनने वाला, किसी का आगे नहीं सुनने वाला, पीछे नहीं देखने वाला हो, ठीक है ना। और क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान किसी भी हालत में कैसे भी करके वो इस रिश्ते को जीरो से, एकदम शून्य से, जीरो से नए शुरुआत करना चाहता है इस रिश्ते को, ओके, एकदम लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिव के साथ और बिना डरे हुए इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट का कोई भी चीज़ आप दोनों के रिश्ते में फिर से रिटर्न नहीं लाना चाहता है। अगर उस इंसान ने बार बार ऐसा 2-3 बार आपको पास्ट का चीज़ कुछ ऐसे हरकतें लेके आ गया था, तो वो चीज़ नहीं लाना चाहता है, एकदम नई तरह से इस रिश्ते को शुरू करना चाहता है। और ऐसा भी है कि इस रिश्ते को शुरू करने के लिए ना उसको बिल्कुल भी थोड़ा रत्ती भर भी डर नहीं है कि क्या होगा, ठीक है ना, रत्ती भर भी डर नहीं है, उसको ये लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो इस रिश्ते में आपके पास आएगा और इस रिश्ते को नई शुरुआत करके ही छोड़ेगा, ओके गाइस, चाहे खाई में गिरे चाहे कुआं में गिरे, अभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके पास आना चाहता है किसी भी हालत में। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भूलना था, हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आप लोग हो सकता है डिवाइनली कनेक्ट हो, ठीक है ना, डिवाइन सोल लगते हो आप दोनों। और ऐसा भी दिख रहा हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लेकिन जब भी थे ना एक दूसरे को बहुत ही साथ देते थे, एक दूसरे के फीलिंग्स बहुत ही समझते थे। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई अगर गुस्सा हो जाता तो कोई एक शांत हो जाता, कोई अगर शांत होता था एक गुस्सा हो जाता था, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन इस चक्कर में हो सकता है कि ऐसा हो गया होगा कि आपका पर्सन को ना अपने चीज़ों को लेकर ज़्यादा ही, मतलब उसको वो हो गया होगा, मतलब ज़्यादा ही, मतलब उसमें घुल मिल जाना, मतलब उनको लगा होगा कि वो ज़्यादा, मतलब कुछ बेटर वो डिज़र्व करता है, आपसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करता है, उनको ऐसा लगा था, ऐसा हो सकता है उनको पास्ट में लगा होगा, इसलिए उन्होंने हो सकता है आपको दूरियां दी होगी। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो पास्ट में आपने बहुत ही ज़्यादा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उन्होंने आपको बोला होगा कि प्लीज़ मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मुझे अपने लाइफ में अपनी तरह से जीना है, उन्होंने ऐसा बोला था। और जैसे आपने बोला था तो आपको भी गुस्सा आ गया और आपने गुस्से में कुछ बोल दिया होगा, तो उन्होंने भी नाराज़ होकर आपको साइलेंट दे दिया होगा, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया होगा काफ़ी टाइम, और अभी तक भी साइलेंट हुआ होगा। और आपने काफ़ी बार उसको पूछा होगा कि प्लीज़ कुछ तो बोलो यार, इतना साइलेंट क्यों है, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है उसके चलते आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और इसके चलते आपने हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा भी डिसीजन ले लिया होगा जो उनको इस समय बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। उसको डर लगता है कि आप कहीं इस रिश्ते से कोई डिसीजन लेके आप चले ना जाओ, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान करेंट फीलिंग्स में आपको क्लियरिटी देना चाहता है, क्योंकि हो सकता है कि अभी इस समय वो आपका पर्सन को कुछ क्लियरिटी मिल गया होगा अपने लाइफ में, और वो क्लियरिटी मिल जाने के चलते वो आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है। वो अगर हो सकता है पास्ट में किसी 3D सिली रीजन के चलते अगर आपको छोड़ के चले गया होगा, मेटेरियलिस्टिक को सोचकर प्रैक्टिकल होके आपको दिखाया होगा, तो अभी वो आपको इमोशनल साइड भी दिखाना चाहता है, उसका इमोशनल साइड भी दिखाना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल साइड दिखाया होगा, लेकिन अभी वो इंसान आपको इमोशनल साइड दिखाना चाहता है। और मुझे लगता है कि वो इंसान का 2 साइड है, ओबियसली सबका 2 साइड ही होता है। तो पहले प्रैक्टिकल साइड बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट था, और अभी इमोशनल साइड बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहा है, ओके गाइस। और आपके लिए कुछ बड़ा सा फैसला लेना चाहता है इस रिश्ते के लिए, और आप ही को लॉन्ग टर्म के लिए चाहता है, आप ही को हमेशा साथ देना चाहता है। ये दोनों कार्ड से मुझे एक गाना भी याद आ रहा है, तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी हो, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 6 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करने में। तो 6 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना अभी
ऐसा दिख रहा है कि वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना, एक्शन लेने के लिए एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है और उन्होंने पूरा ठान लिया है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप उनके लिए गुड लक हो, ठीक है ना। आप जब भी उनके साथ थे, उनका हमेशा किस्मत सातवें आसमान पे रहता था, ओके, हमेशा खुश रहता था और हर तरफ से एबंडेंस था उसके लाइफ में, खुशियाँ, प्यार, मनी, सब कुछ था। लेकिन जिसे आपसे दूर गया वैसे उसका गुड लक भी निकल गया, तो वो फिर से अपना गुड लक पाना चाहता है। वो इंसान आपको एक खजाना से कम नहीं समझता है, उनको लगता है कि आप एक खजाना हो, अगर आपको पा लिया दुनिया की सारी खुशियाँ पा लिया। और वो उस इंसान को ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन को आप अभी बहुत ज़्यादा खुश हो, अपने सेल्फ लव करने लगे हो, खुद से प्यार करने लगे हो और अपने सारे चीज़ों को कदर करने लगे जो भी आपके पास है, ठीक है ना। अभी आपको इतना टिगर नहीं होता उसका कुछ भी हरकतों से, उल्टा सीधा हरकतों से आप इतना टिगर नहीं होता है, ये भी उसको समझ गया, क्योंकि आप अभी सेल्फ लव करने लगे हो। और वो इंसान को अभी खाली पाना है तो सिर्फ आपको पाना है, क्योंकि आप उनका चाहत बन चुके हो, आप उनका एक सपना बन चुका हो जो उसके लाइफ में वो फिर से चाहता है इस सपने को, ठीक है ना। इस आपके पास अभी आना उसके लिए सपना है, ड्रीम है, ठीक है ना। आप एक ड्रीम बॉय है तो ड्रीम गर्ल बन चुके हो उनके लिए, और आपको ही जितना उसका लाइफ का एम है अभी इस वक्त, उसका उस इंसान का एम जो अब आप पूछोगे ना जीतने का, उसका लाइफ का क्या एम है, गोल, तो उसका गोल यही है कि उस इंसान को आपको पाना है, उनको फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ करना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका और आपका वो लास्ट आखिरी कार्ड है हैंगमैन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताए आखिरी कार्ड है भोलेनाथ। द हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द हैंगमैन के कार्ड को क्लियर करते हैं। 2 कार्ड आ गया तो 2 कार्ड नहीं लेंगे, तो 1 कार्ड ही लेंगे। तो चलिए फिर से करते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, द हैंगमैन के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हैंगमैन के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है कि पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी था, उनके दिल में अगर आपके लिए कुछ नेगेटिविटी था कि वो आपके लिए कुछ बुरा सोचता था, तो वो सोच अभी चेंज हो गया, ठीक है ना। वो सोच अभी चेंज हो गया, वो सोच कन्वर्ट होकर अच्छाई में आ गया है। और ये दिख रहा है कि पास्ट में आपने उसको काफ़ी सारे बातें बोले होंगे अपने अच्छा के लिए, उनके अच्छाई के लिए, इस रिश्ते के अच्छाई के लिए, लेकिन उस इंसान ने एक बात भी नहीं समझा और अपना मनमानी करने का चलते आज वो इंसान अपने लाइफ में उल्टा पड़ा हुआ है। भोलेनाथ उसको उल्टा रख दिया है। तो वो चाहता है, वो ऐसा ही दिख रहा है कि वो इंसान अगर उल्टा सिचुएशन से, हैंग आउट सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से अगर निकल सकता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ आकर, आपको साथ देकर, इस रिश्ते को ग्रोथ करके ही वो ये ओवर थिंक से, इस उल्टा, इस कार्मिक सिचुएशन से निकल सकता है। जैसे वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करेगा, उसका लाइफ उल्टा से सीधा हो जाएगा, वो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना। और जब तक वो इंसान आपके लाइफ में नहीं आएगा, इस रिश्ते को नई से शुरुआत नहीं करेगा, तब तक वो इंसान ऐसे उल्टा रहेगा और हमेशा उल्टा ही रहने वाला है। हमेशा कार्मिक उसका लाइफ में ऐसे उल्टा सिचुएशन रहेगा, ओवर थिंकिंग और परेशान रहेगा, सरदर्द तो साथ में रहेगा ही, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी फैसला लेना चाहता है। अगर वो किसी जगह में उल्टा लटका हुआ है, मतलब किसी जगह में अगर फंस रहा है, आपके अलावा किसी थर्ड पर्सन में फंसा हुआ स्टक दिख रहा है, तो उस जगह में वो फैसला लेना चाहता है, उस जगह में सीधा सीधा फैसला करना चाहता है कि मुझे कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बंदा या तो मेरा बंदी ही चाहिए, वही मुझे मेरे लिए सही है, उसके साथ ही मैं रहना चाहता हूँ, उसके साथ ही देना चाहता हूँ। मेरे से गलती हो गई थी पास्ट में, बचकानी स्वभाव में आकर मैंने कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लिया जो आज के डेट में मैं बहुत ही खुद पछता रहा हूँ, लेकिन मैं इस जगह से निकलना चाहता। तो वो अपने जगह से निकलना चाहता है जहाँ से भी फंसा हुआ है, ठीक है ना। अगर तीसरा कोई आप दोनों के अलावा रिश्ते में फंसा तो उस जगह से निकलना चाहता है और आपका साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस है, कब तक बात हो जाएगी। तो गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा है कि बहुत ही जल्दी हो सकती है, बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो 1 डे, नहीं तो 1 महीना में हो सकता है आप दोनों की बात हो जाए। ओके गाइस, और सिचुएशन के हिसाब से बताना चाहता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से ऐसा है कि वो इंसान को जब अपने फाइनेंशियली में ग्रोथ मिल जाएगा, अपने लाइफ में वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेगा, तब हो सकता है वो इंसान आपके पास आए। नहीं तो ऐसा है कि हो सकता है कि वो इंसान कुछ ऐसा जॉब के लिए रुका हो, कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए रुका हो, नहीं तो कोई ऐसा अच्छा जॉब के लिए रुका हो जो उसने इंटरव्यू दे रखा था पास्ट में, तो वहाँ से रिजल्ट आ जाएगा,
तो वो इंसान आपके पास आ सकता है। और तीसरा सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अपने लाइफ में हो सकता है कि अभी एकदम अपने जो खुद का उसका जो डिसीजन है वो खुद का डिसीजन वो खुद नहीं ले पाता है, ठीक है ना। वो इंसान थर्ड सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि वो इंसान खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकता, और जिस समय वो खुद का डिसीजन खुद लेने लग जाएगा, उसका पावर आ जाएगा उसका हाथ में खुद का डिसीजन खुद लेने के लिए, तब इंसान वो हो सकता है आपको ऑफर दे, आपको स्टेबिलिटी का ऑफर दे, आपका शादी का कमिटमेंट दे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट भोलेनाथ क्या आपको बताना चाहता है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो भोलेनाथ का गाइडेंस देखते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, एक कार्ड से गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या करना चाहिए उनको इस समय। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है क्वीन ऑफ वांड। तो सिर्फ और सिर्फ आपके भोलेनाथ बताना चाहता है कि आप जो कर रहे हो ना, जैसे कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, करते रहो। ओके, और आप मतलब किसी और का बातों में आकर अपना ट्रैक से मत हटिए, ठीक है ना। अपना जो आपने जो काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा है किसी भी चीज़ को, रिश्ते को या तो किसी काम को, किसी जॉब को, उसको मैनिफेस्ट करता रहिए, बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाला है। ओके, लेकिन लोगों के बातों में आके उस चीज़ को आप बंद मत कर देना, ठीक है ना। किसी के बातों में आके बहक मत जाना, किसी के अट्रैक्शन में आके बहक मत जाना, आप अपने डटे रहना अपने फोकस पे, ठीक है ना। भोलेनाथ ये बोल रहे हैं आप जिस चीज़ में फोकस कर रहे हो ना, करते जाओ, आपको आगे आने वाला पे जरूर मिलेगा वो आपको सक्सेस, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर आपका बहुत ही बड़ा सपना है किसी चीज को लेकर, तो वो भी सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और इस कार्ड से हिसाब से ऐसा भी लग रहा है कि आने वाला टाइम पे ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब लोग आकर्षित होने वाला है। भोलेनाथ बोल रहे हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित होने वाला है। आपके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन रहेगा आने वाला टाइम पे, और हर एक फैसला आपके हाथों में ही होने वाला है। जो भी आपको भला बुरा कह के आपसे दूर गया ना, वो खुद पछताने वाला है, और उनका लाइफ का फैसला भी आपके हाथों ही होने वाला है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।